हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केम वाइज अकेडमी, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे ऑर्गेनिक का बेसिक टॉपिक जिसका नाम है जीओसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जीओसी के लेक्चर नंबर 4 से। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजोनेंस इफेक्ट। कैसा रेजोनेंस इफेक्ट होते क्या हैं, और हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स और कौन कौन से ऐसे रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं जिनके फुलफिल होने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कंपाउंड रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे और कौन से नहीं। रेजोनेंस स्टार्ट करने से पहले आप एक बार हमारे जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो लेक्चर है वो जरूर देखिएगा, ताकि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। उसको पढ़ने के लिए आपको जाना होगा हमारे चैनल पर, और वहाँ आपको दिखेगी जीओसी की प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको हमारा वो लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेजोनेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट समझा देता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर। तो अगर आपने रेजोनेंस इफेक्ट ढंग से नहीं पढ़ा तो आपकी शक्ल भी क्या होगी, इन अंकल की तरह होगी। कैसी? क्योंकि आप जहां पर भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको पता है वहां आपको बेंजीन दिखेगी, और जहां बेंजीन है वहां क्या दिखेगा आपको, रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट ढंग से नहीं समझा तो इन अंकल की तरह हमारी भी शक्ल होगी। क्यों? क्योंकि फिर हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा है? सी बेंजीन रिंग, है ना। और सो एनीवेयर आई स्टार्टेड, जहां पर भी आई क्या, यू क्या, सब जहां स्टार्ट करोगे आपको क्या देखने को मिलेगी, बेंजीन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो अंकल की तरह हमारा भी यही हश्र हुआ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है रेजोनेंस, उसके बारे में कि सर रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। उससे पहले हम लोग इसको आपको आज रेजोनेंस इफेक्ट की छोटी सी बेसिक सी हिस्ट्री समझाते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आया कहां से, है ना। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो आपको पता है, इसके ऊपर जो काम करे थे हमारे ग्रेट केमिस्ट जिनका नाम है केकुले, है ना। तो केकुले ने क्या किया, केकुले ने कंपाउंड यानी रेजोनेंस कंपाउंड यानी बेंजीन के ऊपर स्टडी की, और उन्होंने क्या किया, स्टडी कर करके कुछ इफेक्ट्स दिए, कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। वो कौन कौन से पॉस्टुलेट्स थे, उन्होंने इस रिंग के ऊपर काम किया, और उन्होंने क्या किया, इस बॉन्ड लेंथ को मेजर किया। बॉन्ड लेंथ को मेजर क्यों किया सर, ऐसे कैसे? तो देखो आपको पता है जो बेंजीन है वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से मिलकर के बनी है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। और हमको जैसे पता है, क्या पता है सर, कि जो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और वहीं आपको पता है हमारे कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब केकुले ने इस स्ट्रक्चर की स्टडी की तो उनको बॉन्ड लेंथ कुछ डिफर मिली, और वो डिफर क्या थी, वो उन्होंने जब मेजर की तो उनको जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिली वो थी हमारी 1.39 एंगस्ट्रॉम। सर 1.39 एंगस्ट्रॉम, यानी केकुले का भी ऐसा ही हाल था। कैसा हाल था कि उन्होंने कहा कि कंपाउंड तो ऐसा है जहां पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो इनकी भी बॉन्ड लेंथ इसके हिसाब से ही होनी चाहिए। क्या इनकी लेंथ जो होनी चाहिए वो 1.54, और इसकी बॉन्ड लेंथ जो होनी चाहिए वो 1.3 होनी चाहिए, 34 होनी चाहिए। लेकिन उनको दिखी 1.39। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ और चीजें हैं ना। तो आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, और आपने पढ़ा होगा केकुले की एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है ना। वो स्टोरी क्या है कि वो जब इसके ऊपर काम कर रहे थे तो उनकी बैठे बैठे नींद लग गई। क्यों? कि आपको पता है जब ये जो रिसर्च है वो इतनी आसान नहीं होती, बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट्स लगते हैं किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो वैसे ही हमारे केकुले सर भी क्या कर रहे थे, इसके ऊपर काम कर रहे थे, और उनको काम करते करते क्या आ गई, नींद आ गई। और उन्होंने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा, एक स्नेक जिसकी पूंछ जो थी उसके मुंह के अंदर थी। वैसे ही उन्होंने क्या किया, इस स्टोरी को लिंक कर दिया हमारे बेंजीन के साथ में। तो इन्होंने भी क्या कहा, हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी ये जो बॉन्ड्स है ये फिक्स नहीं है, ये डीलोकलाइज है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे हैं। आपने बेंजीन कहीं पर ऐसी भी देखी होगी, है ना। अभी समझाते हैं दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर स्टेबल नहीं है, वो कुछ इस तरह की मूवमेंट शो कर रहे हैं, इसीलिए बॉन्ड लेंथ भी डिफर आ रही है ना। तो वो स्टोरी जो है वो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, एक है ना, ये हम लोग एक आपके लिए छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेकर के हैं, जो आपको जल्दी समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम लोग क्या कहना चाहते हैं ना। तो ये वीडियो क्या है, इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि जो इन्होंने मेंशन किया था, यानी जो C6H6 के बारे में। देखो ये बेंजीन, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है ना। तो इन्होंने इसको रिलेट किया था किससे, स्नेक्स के साथ में। यानी स्नेक ने क्या करी, या देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर आपको भी पिक्चर देखने को मिलेगी। देखो ये स्नेक है और इसकी ये पूंछ इसके मुंह के अंदर है, और यही रिंग इन्होंने मेजर की। किसने? यही इन्होंने क्या लगा, इनको यही रिंग देखने को मिली कहाँ, बेंजीन के अंदर। उन्होंने रिलेट कर लिया कि यार जैसे ये स्नेक का जो माउथ है ना, माउथ के अंदर इसकी टेल है, तो वैसे ही क्या होगा बेंजीन के अंदर भी क्या होंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉन है क्या होंगे, इस तरह से मूव कर रहे होंगे। इसीलिए जो हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ मेजर की है वो क्या आ रही है, डिफर आ रही है ना। तो उससे इन्होंने रिलेट किया, और इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि इसीलिए हमारे जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या आ रही है, डिफर आ रही है, जो कि हमारी कितनी है 1.39। आई बात समझ में कि एक्चुअल में ये थी, और उनको एक्सपेरिमेंटली देखने को मिली ये वाली यानी 1.39। और सेकंड प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या अलग थी, वो थी इसके अंदर जैसे ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर।
क्या बोलते हैं? कैकुले स्ट्रक्चर। तो सर इसको कैकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे हम लोग बेंजीन, है ना। बेंजीन यानी ऐसा कंपाउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। और मूवमेंट के अंदर एक स्टैंडर्ड वर्ड हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। तो सर इससे ही इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो रही है। हमने पूछा क्या, तो आप क्या बोलोगे सर? रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन किसका होगा? पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड क्या? रेजोनेंस। क्या कहेंगे इसको? रेजोनेंस कहेंगे। यानी सिंपल सी डेफिनेशन आ गई इसी इफेक्ट से, क्या? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? थोड़ी देर वेट करिए, अभी हम लोग इसको भी क्लियर करेंगे कि सर इसका मतलब क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये डीलोकेलाइजेशन का मतलब समझा रहा था। दो तरह के दो वर्ड होते हैं, एक होता है डीलोकेलाइजेशन, एक होता है लोकेलाइजेशन। लोकेलाइज्ड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो मूव नहीं कर सकती। ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी मूव्ड आर कॉल्ड लोकेलाइज्ड ऑब्जेक्ट, है ना। वैसे डीलोकेलाइज्ड क्या होती है? जैसे कि हम लोग अगर आप घर पर बैठ करके हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो आप क्या है? लोकेलाइज्ड है ना। और अगर आप घूम फिर के इधर उधर घूम घूम के अगर हमारा लेक्चर देख रहे हो तो आप क्या होंगे? डीलोकेलाइज्ड। वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मूव कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? डीलोकेलाइजेशन। और कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने बोला क्या? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड रेजोनेंस। यानी ऐसा इफेक्ट जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखने को मिलेगी, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। आई बात समझ में? तो सिंपल सी डेफिनेशन भी ये इसकी क्लियर हो गई। अब थर्ड हम लोग पॉइंट डिस्कस करें, तो थर्ड पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग क्या? ये जो स्ट्रक्चर्स होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। आप ये टर्मिनोलॉजीज देखोगे जब आपको टीचर या टॉपिक पढ़ाएंगे, है ना। और यहां पर सर इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलेंगे क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। रेजोनेंस, एक सेकेंड, रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। इन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे हम लोग क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब पता है ना? संकरण, यानी ये दोनों से मिलकर के बनी। देखो अगर क्या करूं मैं, इस ऑब्जेक्ट को, इस इमेज को अगर मैं उठा करके इसके ऊपर रख दूं तो क्या होगा? कुछ इस तरह की इमेज आपको देखने को मिलेगी। यानी ये जो बॉन्ड होगा वो आपको कहां देखने को मिलेगा? यहां देखने को मिलेगा। ये बॉन्ड आपको यहां देखने को मिलेगा और ये वाला यहां देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोल सकते हैं? और ये जो स्ट्रक्चर्स होती है, ये स्ट्रक्चर्स होती है हाइपोथेटिकल। कौन सी होती है? हाइपोथेटिकल। these structures are called hypothetical structures। और तो सर ये क्या होती हैं? तो ध्यान रखना ये रियल स्ट्रक्चर्स होती हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं ये रियल स्ट्रक्चर कैसे होती है, है ना। इनको बोलते हैं हम लोग क्या? रियल स्ट्रक्चर। जैसे आपको मैं इसको छोटे से एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं। जैसे कि आप लोग का पता है, हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, यानी रोड पर जब भी ट्रेवल करते हैं तो आपको क्या है? कभी आपको एक्सीडेंट देखने को जरूर मिला होगा ना। तो जब भी आपने एक्सीडेंट देखा होगा तो वहां पर क्या आती है? पुलिस। हर काम होने के बाद आती है एक कौन? पुलिस। तो पुलिस आती है तो क्या करती है? आपको पता है वहां इन्वेस्टिगेशन करती है। और इन्वेस्टिगेशन करती है तो क्या करती है? आसपास के जो लोग होते हैं उनसे क्या करती है? उसके बारे में पूछती है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या थी। तो उसके लिए क्या करती है? वो कुछ लोगों की हेल्प लेती है। और यहां पर वो हमारे कौन लोग हैं? वो ये लोग हैं, है ना। यानी इसीलिए तो एक्चुअल में वो थोड़ी बता रहे हैं, वो तो हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल में वैसा हुआ था, ये उनकी हेल्प ले रहे हैं। और एक्चुअल में हुआ क्या था? ये यानी एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं। तो रियलिटी जो थी वो ये थी, और जिसकी हेल्प से आप उस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या? हाइपोथेटिकल है। ऐसे भी होगी और ऐसे भी होगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के कुछ रियल स्ट्रक्चर इस तरह की होगी। इसलिए मैंने यहां पर आपका नाम दिया। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग रियल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स जो होती है वो कैसी होती है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होती है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि ये टॉपिक्स यानी ये जो स्ट्रक्चर्स होती है वो हाइपोथेटिकल्स होती हैं, और ये जो होती है वो क्या होती है? रियल, है ना। क्योंकि रियल हमको पता है, एक्चुअल में नहीं है। हमने ऐसा कोई कंपाउंड देखा नहीं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? इस कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स की हेल्प ले रहे हैं, है ना। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं आप, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं, और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथ में? बोल सकते हैं हम लोग क्या? कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहो तो एक छोटी सी और डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना। क्या स्ट्रक्चर्स होती है देखिए, क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ when properties of a compound cannot be explained, of a compound cannot be explained by a single structure, by a single structure, then
then various structures are drawn, then various structures are drawn. दी स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर देखो ये जो है वो एक्चुअल में क्या है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स की हेल्प ले रहे हैं. हम लोगों ने लिखा है ना, व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल कंपाउंड, व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय, यानी इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते, हम लोग क्या कर रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स की क्या ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, है ना. तो लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, व्हेन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर देन वेरियस स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन. these structure are called as, क्या बोलते हैं इसको हम, these structures are called as resonating structures. और क्या बोल सकते हैं सर, resonating structures बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो क्या, canonical structure. जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, इसको थोड़ा सही करते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज canonical structure. कैनोनिकल भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, है ना, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है. तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर देन वेरियस स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन. और जो स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करोगे उसको लोग क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूटिंग, कैनोनिकल या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना. और जो रियल स्ट्रक्चर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड हाइब्रिड, है ना. तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंड a real structure is called, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड हाइब्रिड. उसको हम लोग बोलेंगे क्या, हाइब्रिड. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होती है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है, या फिर हाइब्रिड क्या होती है. तो हमारी यह हो गया, हमारा हाइब्रिड हो गया, ये हमारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कैकुलर स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हो. आई बात समझ में. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और वो छोटी सी स्टोरी थी जिससे हम लोग इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. देखिए अब मैं क्या करके आया हूँ कि यहाँ पर आपके लिए छोटा सा एक और वीडियो लेकर के आया हूँ जहाँ पर मैं आपको बेंजीन के बारे में समझाऊंगा. इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना. देखिए ये 3D एनिमेशन है और जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे एक्चुअल में बेंजीन होती क्या है. देखो आपको जो ये कंपाउंड देखने को मिल रहा है ना, ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ना. आपको पता है ना बेंजीन के अंदर हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं और डबल बॉन्ड भी होते हैं. तो देखो ये जो है, जो आपको पता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से मिलकर बने ये आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं. तो देखो ये जो है, जो पाई बॉन्ड, ये क्या है, आपको पता है पाई बॉन्ड्स क्या होता है सर, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से मिलकर के बनते हैं. देखिए ये हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, देखिए इनके बीच में देखिए हो रही है, यहाँ पर ये हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग है. तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स. बोला था हम लोगों ने डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ साइड वाइज ओवरलैपिंग. और आपको पता ना सारे जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो देखिए आपको पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा होगा, ये पाई बॉन्ड. अभी हम लोग एक छोटी सी और स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पर आपको बेंजीन को और अच्छे से समझाएंगे. तो आई होप आपको समझ में आएगा इस स्ट्रक्चर के थ्रू कि ये आपके सिंगल बॉन्ड है. और आपको पता है फॉर्मूला जो होता है वो C6H6 होता है. तो देखो ये 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये आपके हाइड्रोजन हो गए, ये आपके हो गए सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, है ना. और ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पाई बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे. आई होप आपको बेंजीन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में बेंजीन होती क्या है और किस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं. एक छोटी सी स्ट्रक्चर में हम लोग आपके लिए और लेकर के आए हैं. वो स्ट्रक्चर आपके लिए क्या है, एक सेकेंड वेट करिए, उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, एक सेकेंड, है ना. देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ये, और इससे और हम लोग समझ सकते हैं बेंजीन के बारे में. इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमको हमारी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो थोड़ी और अच्छे से देखने को मिले. देखिए ये स्ट्रक्चर, ये देखिए ये बेंजीन होती है ना. देखो हम लोगों ने अभी बात की थी, ये देखिए आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग है. इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे का ये क्लियर कर लेते हैं ताकि हमको ईजिली विजिबल हो हमारी स्ट्रक्चर और हम लोग उसको अच्छे से कंपेयर कर पाएँ, है ना. ये भी रफ कर लेते हैं. देखिए ये देखिए ये हमारी एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये बेंजीन है ना. तो बेंजीन है, देखो ये देखो आपको देखने को मिलेगा सिंगल बॉन्ड, ये देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है जो हम लोगों ने जस्ट अभी एनिमेशन के अंदर देखा. और ये देखो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड्स, है ना. तो ये कुछ स्ट्रक्चर होती है किसकी, बेंजीन की, है ना. बेंजीन आपको पता है क्या, एक एरोमेटिक कंपाउंड है. एरोमेटिसिटी क्या होती है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. आई होप आपको बेंजीन के बारे में समझ में आ गया होगा और इनके बारे में भी समझ में आ गया होगा एक्चुअल में रेजोनेंस होता है क्या. तो जहां पर भी आपको अगर पाई इलेक्ट्रॉन पता है ना कौन से, ये देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कौन से होते हैं सर, अंकल को
मत देखो, इनको देखो। पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो यहाँ पर थे ना जिन्होंने शेयरिंग की, ये होते हैं हमारे पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला सर? क्योंकि आपको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पता है कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या, रेजोनेंस। तो आई होप आपको ये डीलोकलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, इन्हीं के बारे में हम लोग और अभी डिस्कस करेंगे। तो बढ़े हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया हमारे किसके बारे में, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको बताया था, वो हमारे कौन थे, दैट इज योर केकुले। ये हम लोगों ने यहाँ पर बेंजीन के अंदर समझा, कौन से एनिमेशन के थ्रू कि कैसे पाई बॉन्ड्स होते हैं, कैसे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, और स्ट्रक्चर से हम लोगों ने और इसको अच्छे से समझा। अब हम चलिए बढ़ते हैं कुछ की पॉइंट्स की तरफ। की पॉइंट्स सर क्या है, ये क्या लेकर के आए हो? तो बेटा की पॉइंट्स क्या होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान होने चाहिए। क्या ध्यान होने चाहिए रेजोनेंस के अंदर? फॉर रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज नोन एज रेजोनेंस। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये स्पेल थोड़ी सी गलत है ना, रेजोनेंस लिख लेना यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड समझ में आ गया ना, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से मिलकर बने होते हैं। और एक पाई बॉन्ड में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कपल भी क्या होता है बेटा, 2 कपल से मिलकर के एक रिलेशन बनता है। तो वही रिलेशन हमारा क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वैसे ही बॉन्ड है। तो क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज नोन एज रेजोनेंस। सेकंड पॉइंट क्या सर हमारा? तो सेकंड पॉइंट है कि रेजोनेंस इज इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। इंट्रामोलिकुलर कैसे है सर? तो बेटा आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मूव कर रहा है अंदर ही अंदर मूव कर रहा है ना, एक कंपाउंड के अंदर ही। इनका जो चक्कर है, यानी जो रोटेशन है इन इलेक्ट्रॉन का, ये इसी के अंदर, कहीं बाहर से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अंदर ही घूम रहे। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला कि रेजोनेंस जो है आपका कैसा एक इफेक्ट है, एक ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस आपको उस मॉलिक्यूल के अंदर ही देखने को मिलेगा। थर्ड पोस्टुलेट जो है वो क्या है? थर्ड पोस्टुलेट है क्या, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर। अरे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं आपको समझाता हूं। हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था ना, हमने कहा था अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो पुलिस क्या करेगी, जो भी आपके वहां पर प्रेजेंट लोग होंगे उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी। तो आपको पता है जो लोग ज्यादा बताएंगे उस एक्चुअल इवेंट के बारे में कि एक्चुअल में क्या हुआ, तो क्या करेगी पुलिस भी उसको क्या करेगी, इंपॉर्टेंट देगी, है ना। तो इसका मतलब जितनी स्ट्रक्चर स्टेबल होगी वो रेजोनेंस के अंदर भी क्या करेगी, उतनी ही ज्यादा क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये पॉइंट यहां से आप समझ सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज रियल। अभी समझा था ना, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर्स, यानी कौन सी स्ट्रक्चर सर, ये स्ट्रक्चर्स जो होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोथेटिकल होती है। क्योंकि इनकी हेल्प से हम लोगों ने इसको, इनकी प्रॉपर्टी यानी इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डेफिनेशन में भी क्लियर किया था क्या, कि इस प्रॉपर्टी की यानी ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टी यानी इन कंपाउंड की, इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, हाइपोथेटिकल, है ना, रियल में नहीं होती। इसको समझने के लिए हम इसकी हेल्प ले रहे हैं, इसलिए क्या होंगी, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होंगी, और ये एक्चुअल में क्या होगी, आपकी रियल होगी। इसलिए हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा था, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। तो ये फोर्थ पॉइंट आपका यहां से हम लोगों ने लिया है। आई बात समझ? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्या, कंडीशंस। यानी सर कंडीशंस क्या है, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके फुलफिल होने के बाद ही कोई कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा, आपको उसके अंदर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट क्लियर करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या एग्जांपल है वो थोड़ा सा देखिए आप, फिर हम लोग इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। जैसे मैंने आपके लिए एक कंपाउंड लिया, C डबल बॉन्ड C, हमारा यहाँ हाइड्रोजन, ये यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। और इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरह से भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्या, पी पाई ऑर्बिटल। जैसे कि मान लो सपोज करो जो सिग्मा ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ है, और जो वाई जो आपके बोले तो पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है ना, यानी पाई ऑर्बिटल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सर क्या, दैट इज कॉल्ड पी पाई, है ना, पी पाई। ये ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो आपको पता है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा एक पाई बॉन्ड। ये तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड हम लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से नहीं, ये किससे मिलकर बने हमारे, ये पैरेलल यानी बोले तो अलॉन्ग द एक्सिस से मिलकर के बने। ये हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग से मिलकर बने, इसको हम लोगों ने बोला क्या, पी पाई से मिलकर के बना हुआ हमारा क्या, पी पाई। देखा है आपको पी पाई, ये मैंने आपको पी पाई समझाने के लिए स्ट्रक्चर समझाएगी। पी पाई का मतलब क्या है कि पी ऑर्बिटल की हेल्प से साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारा बना है बॉन्ड, कौन सा, पी पाई, बोले तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो पहली कंडीशन है जो क्या है लिखी हुई है, ऑल पी पाई मस्ट बी पैरेलल एंड कॉन्टिन्यूअस। सर थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा सा समझाइए। तो देखिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और फिर हम लोग क्लियर करते हैं क्या कि सर ऑल्टरनेट का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना। तो एक सेकंड होल्ड करिए आप।
देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ना। क्या एग्जांपल लिया, सपोज करो हमने एग्जांपल लिया कुछ इस तरह का, ये आपके डबल बॉन्ड है और ये भी यहाँ पर भी आपके क्या है, डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो ये होता है, इसका मतलब होता है क्या, पैरेलल, है ना। पैरेलल कैसे, देखो यहाँ पर आपको ये दो बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। बच्चे क्या करते हैं एक्चुअल में, रट लेते हैं, है ना। रट लेते हैं, क्या रट लेते हैं सर, जब भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या मिले, पैरेलल मिले, तो वहां पर हमको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो बेटा देखो इसको फील करो, है ना। ये इमेज जो है वो आपकी आंखों में छप जानी चाहिए। कैसे छपेगी सर, देखो अगर मेरे साथ अभी थोड़ी देर और रहोगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको देखना है। देखो मगर प्यार से, है ना। जैसे ये हमारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए और हम लोग पेन चेंज करके क्या करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं और हमारे पाई ऑर्बिटल्स आते हैं पी पाई, है ना। जैसे यहाँ पर भी एक कार्बन के पास पी पाई ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर भी पी पाई होगा, यहाँ पर भी पी पाई होगा और यहाँ पर भी पी पाई होगा। देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब ये तो पता नहीं, हम लोगों ने भी जस्ट डिस्कस किया, ये पी पाई यानी पी अलॉन्ग के एक्सिस पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये देखो ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड बन रहा है ना। यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये पाई बॉन्ड जो है, देखो ये पाई बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, देखो अल्टरनेट है। देखो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। देखो हम लोगों ने कहा ना डबल सिंगल प्लस, रटते हैं ना हम लोग, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, या फिर डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, ऐसे करके हम लोग रटते हैं। तो वो रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ढंग से समझिए। कैसे, देखिए ये आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ सिग्मा दिख रहा है और ये पाई दिख रहा है। तो अल्टरनेट पाई, सिग्मा और पाई है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या सर, हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, क्या कि ऑल पी पाई मस्ट बी पैरेलल एंड कंटिन्यूअस। तो देखो आपको पैरेलल भी दिख रहे हैं और आपको कंटिन्यूअस भी दिख रहे हैं। और सेकेंडली क्या होना चाहिए, ऑल पी पाई मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। अब सर प्लेनर क्या होता है, जैसे कि सपोज करो आपकी फोन की स्क्रीन है ना, ये पैरेलल है, सॉरी पैरेलल क्या, ये प्लेनर है। तो आपके जो भी, जैसे देखो ये जो एक्सिस है, ये वाई वाली एक्सिस है, तो देखो ये वाला ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल क्या है, देखो एक ही प्लेन के अंदर है ना। जैसे ये अपना मिरर होता है ना, मिरर, अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर जो आपके सामने है वो क्या, एक सिंपल सा प्लेन मान लो, तो है ना, वो प्लेन के ही एक्सिस में देखो वो इसी, ये भी उसी प्लेन के अंदर और ये भी उसी प्लेन के अंदर। इसका मतलब आपके जो पी पाई भी होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए या फिर नियरली प्लेनर होने चाहिए। अगर यही किसी भी कंपाउंड में अगर आपको ये दो कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, रेजोनेंस। फर्स्ट सिंपल सा है, पाई बॉन्ड जो होने चाहिए आपके पैरेलल और कंटिन्यूअस होने चाहिए और प्लेनर होने चाहिए। सर और एग्जांपल दो, है ना। आज की जनता मांगती है मोर, है ना, मोर मोर मोर, कैसे मोर, तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देकर समझाता हूं ताकि अभी आपको और समझ में आएगा। फिर मैं आपके लिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और आप ही को बताना है मुझे सर यहाँ पर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए ये वाला कंपाउंड है ना, और इसको भी उसी तरह से इमेजिन करना है, देखना है, मगर प्यार से। और प्यार से कैसे देखोगे, जैसे मैंने देखना सिखाया है, ऐसे, है ना। जैसे ये डबल बॉन्ड हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ कर दिया और ये डबल बॉन्ड हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ कर दिया। फटाफट मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा या नहीं। कुछ ही सेकंड्स हैं आपके पास, फटाफट डिसाइड करिए सर यस या नो, और फिर कमेंट में बताइए सर इसका आंसर मुझे पता है या नहीं पता है। फिर अदरवाइज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब आपका आंसर तो कब आएगा, आई डोंट नो। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं बेटा कैसे, प्यार से। प्यार से देखो कैसे। अब आपको पता है बेटा, ये तो हो गया हमारे सिग्मा बॉन्ड्स, और आपको पता है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब पी पाई, 4 पाई नहीं, पी पाई, यहां पर पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब यहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और यहां पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगी सर, बोले तो होगी क्या, पाई बॉन्डिंग होगी। किन किन की, पी पाई। सर इसको पी पाई, पी पाई मतलब बोले तो पी एक्स, वाई एक्सिस, जेड ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं आप, किसी भी एक्सिस पर कोई भी कंसीडर करो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। तो देखिए, तो ये हो गया आपका, यहां पर बन गया पाई बॉन्ड, ये देखिए पी पाई पाई बॉन्डिंग हो गई, और ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया हमारा वापस से पाई बॉन्ड। लेकिन देखो अब हम लोग इस पर ये अप्लाई करते हैं हमारी कंडीशंस। क्या लिखा है, प्लेनर है, हाँ प्लेनर है, एक ही प्लेन पर है, ये इसी प्लेन पर आपको देखने को मिलेंगे। चलो ये तो फुलफिल हो रही है। सेकंड हम लोग देखते हैं क्या, ऑल पी पाई मस्ट बी पैरेलल। क्या पैरेलल दिख रहे हैं क्या सर, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सर यहां पर हमारी प्लेनरिटी लूज हो गई, पैलरिटी, पैलरिटी मतलब पैलर है कि नहीं है, नहीं है सर, क्यों, ये देखिए ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है सर, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल है, तो यहां ये अगर ऑर्बिटल यहां होते तो हम लोग बोल सकते हैं सर रेजोनेंस होगा, यानी हम लोग शो कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर दिस स्ट्रक्चर नॉट शोज क्या, रेजोनेंस इफेक्ट। क्या रीजन दोगे, क्योंकि यहां पर जो पी पाई ऑर्बिटल है वो आपके पैरेलल नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, पैरेलल है। देखो पैरेलल है क्या,
डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं है, लेकिन यहाँ होना चाहिए लेकिन नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये हमारा रेजोनेंस जो है वो शो नहीं करेगा। तो समझ में आई कि किन किन टॉपिक्स के अंदर, किन किन कंपाउंड के अंदर ये अगर आप कंडीशन फुलफिल कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि वो रेजोनेंस शो करेगा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए और फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इसका आंसर हमको पता था, है ना। और आप जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करिए और फिर मुझे बताइए जो हम लोगों ने जो कंडीशंस पढ़ी हैं क्या आप उसको इस पर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। सेकंड एग्जांपल मैं आपके लिए डालता हूं, कुछ इस तरह से देखना है बेटा, लेकिन कैसे देखोगे, प्यार से देखना, नहीं तो हमारी स्ट्रक्चर क्या मान जाएगी, बुरा, है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, जरूर बुला लेगी। सेकंड स्ट्रक्चर आपकी हो गई ये, फर्स्ट हमने आपको दे ही दी है बेंजीन, नॉट बहनजीन, नालायको, ये हमारी बहनजीन नहीं बेंजीन है। और थर्ड स्ट्रक्चर में अगर आपको दूं तो आपको मुझे इस कंपाउंड में भी बताना है कि इस कंपाउंड के अंदर क्या आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। फोर्थ स्ट्रक्चर की अगर हम लोग डिस्कशन करें तो फोर्थ आप मुझे बताइएगा इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या आप को रेजोनेंस देखने को मिल रहा है या नहीं। ये तो बच्चा पार्टी सभी का सही होना चाहिए। चलिए फटाफट बताइए क्या इनके अंदर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी बताइए। देखो क्वेश्चंस आपके लिए लिख करके लाए हम लोग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस टेक प्लेस और नॉट। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। क्या आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए जाए? हाँ बिल्कुल देंगे। चलिए एक स्लाइड हमारे पास है तो हम लोग देंगे, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा हम लोग बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, तो है ना। तो बेटा सीधी सी बात है, बेंजीन अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करके आए हैं क्या कि इसके अंदर आपको देखने को मिलती है क्या, प्लेनरिटी भी देखने को मिलती है। प्लेनरिटी कैसे, और आपको पता है देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब बोले तो जो पाई ऑर्बिटल है वो आपको पैरेलल देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, तो बेटा देखो प्यार से, है ना। देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कुछ। ये हमारी बेंजीन है, बहनजी नहीं बेंजीन है ना। तो ये हमारे हो गया, देखो ये एक ही प्लेन में है और ये हमारे पाई ऑर्बिटल्स, हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पी वाई यानी बोले तो पी पाई ऑर्बिटल्स हो गए, है ना। अब आपको पता देखो ये पी पाई मतलब बोले तो साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक सेकेंड बच्चा पार्टी, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ सही करते हैं बेटा। कैसा गड़बड़ सही होगी, गड़बड़ नहीं गड़बड़। देखो ये क्या है बेटा, ये देखो ये यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। इसका मतलब ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि देखो ये आपको देखने को मिल रहा है। फिर सिग्मा बॉन्ड है, हाँ सर बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड है। फिर क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है क्या बेटा, ऑल्टरनेट देखने को मिल रहा है पाई बॉन्ड, हाँ सर देखने को मिल रहे हैं। कैसे देखने को मिले, ऐसे देखने को मिले। देखो ये वाले भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी पाई बॉन्ड बन रहा है और ये भी पाई बॉन्ड बन रहा है। देखो ये पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड है। देखो पी पाई जो है आपके, देखो ये पी पाई है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ है और यहाँ नहीं है। यस सर, यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो ये एक प्लेन है, प्लेन मतलब आपकी जो कॉपी है ना, ये उस कॉपी के ऊपर ही बनाई गई ये वाली प्लेन है ना। इस प्लेन के ऊपर है, हाँ सर प्लेनर कंपाउंड है। और उसके बाद में जो ऑर्बिटल है वो क्या है, कंटिन्यूअस भी है और पैरेलल भी। पैरेलल कैसे, देखो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसका मतलब सर इसका हमारा जो आंसर होगा वो यस होगा। यस सर बिल्कुल होगा। और सेकंड कंपाउंड आप मुझे फटाफट बताइए, सेकंड कंपाउंड में आपने क्या कंक्लूजन निकाला। तो बच्चा पार्टी इसी को इसी में सॉल्व कर देते हैं। इसे हमारे पी पाए हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और आप फिर बताइए। देखिए ये देखिए यहाँ पर पी पाए तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी। तो इसका मतलब देखो प्लेनर भी है, कॉपी वाला प्लेनर कंपाउंड है। और साथ में सेकंड में क्या ये पैरेलल है, बिल्कुल है पैरेलल है। यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो बिल्कुल सर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या ये हमारे यहाँ पर बोले तो रेजोनेंस का शो कर रहा है या नहीं कर रहा। फटाफट बताइए जल्दी से। देखो मैंने अब आपके लिए पी पाई ऑर्बिटल भी बना करके बता दिए हैं, है ना। जल्दी जल्दी से बताइए, 1 2 3, है ना। तो यस सर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, सभी तो बता दिया, फिर क्या नहीं देख रहा। देखो ये पी पाई, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, है ना। अगर मैं यहाँ पर ये बॉन्ड अगर ये इस तरह इसको शो करके और ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता तो शो नहीं करता, है ना। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आप बताइए इसके अंदर क्या होगा, सर आप भी बता दो। तो देखो बेटा मैं इसके अंदर पाई ऑर्बिटल कुछ इस तरह से शो करता हूँ ना, किस तरह से, कुछ ये इस तरह से हम लोग इसको शो करके दिखाते हैं, है ना। ये
ये भी हमारा हो गया और ये भी हो गया। देखो यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन रहा है। क्या ये अल्टरनेट हैं? यस सर, ये अल्टरनेट हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देखो पाई पी पाई पी पाई, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ होना चाहिए है, और यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या ये शो करेगा रेजोनेंस? यस सर, ये शो करेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि किसी भी कंपाउंड को आपको इजीली देख करके बता सकते हो कि सर यहाँ पर क्या रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। चलिए बढ़े क्या आगे हम लोग? यस सर, बिल्कुल बढ़िए। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी फटाफट ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिए। जब भी कंपाउंड देखोगे बेटा तो ऑर्बिटल ड्रॉ करके फटाफट आंसर दे देना। क्या सर यहाँ पर बनेगा कि नहीं, है ना? बाकी बच्चों की तरह डबल डबल सिंगल हमको नहीं रटना है, हमको उसकी स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए अंदर, है ना? तो देखिए ये स्ट्रक्चर हो गई, इस तरह से इसको देखेंगे। प्यार से देखोगे तो बेटा देखो यहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिखेगा। सर प्लेनर तो है लेकिन अल्टरनेट नहीं है। क्यों नहीं है सर? अभी जस्ट डिस्कस करके आए हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और यहाँ प्लेनरिटी बोले तो पैरेललिटी जो है वो क्या हो रही है? लूज हो रही है, पैरेलल नहीं है सर। यहाँ डबल है यानी पाई बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, लेकिन यहाँ होने चाहिए थे ये ऑर्बिटल, यहाँ पर नहीं है। जिन बच्चों ने इसका आंसर लिखा है यस, उसके लिए है क्या? ये वाला गिफ्ट। अगर तू बेंजीन है तो अपन रेजोनेंस इफेक्ट है। कैसे? देखो ये इसको देख करके बोल रहा है क्या? ये देखो ये बेंजीन है ना, इसको देखकर बोल रहा है क्या? क्या अगर बेटा तू बेंजीन है तो अपन कौन है? बोले तो रेजोनेंस इफेक्ट है ना? जहाँ बेंजीन, जहाँ तू है वहाँ अपन है। देखो ये रेजोनेंस इफेक्ट, ध्यान रखना बेंजीन के अंदर सारी कंडीशन फुलफिल होती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट होगा। आई होप आपको इन भैया की बात भी समझ में आ गई होगी। देखो डरा रहे हैं लेकिन डरने का नहीं, क्यों? क्योंकि अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? क्या? इज इट कंपाउंड? दिस कंपाउंड शोज रेजोनेंस इफेक्ट? देन आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। ये हमारा रेजोनेंस शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ और छोटे छोटे से कुछ एग्जांपल्स लेकर के आया हूँ, वो हम लोग अभी क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ और छोटे छोटे से क्वेश्चन देता हूँ, है ना? इसके अंदर आप मुझे बताइएगा कि बच्चा पार्टी क्या आपको यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा? अच्छे से सोच समझ करके बताना, है ना? जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ टिका देते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ। अरे क्या हो रहा है ये? क्या हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा? सर कर लेते हैं, है तो क्यों? ये जैसे डबल बॉन्ड हम लोगों ने यहाँ बना दिया, एक सपोज करो डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं और एक डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। जब तक मैं दूसरी स्ट्रक्चर लिखूँ तब तक आप फटाफट इसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा ये, 4 पीछे डिस्कस कर लेते हैं। 5th ये हो गया। 6th हमारा कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर हम लोग 6 ले लेते हैं। एक कंपाउंड कुछ इस तरह का, ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ माइनस, यहाँ हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए इसको थोड़ा सा मैं और सही करता हूँ, फिर हम इसको और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास क्या है हमारी? हाँ बिल्कुल है। करते हैं जैसे ये एक दिया हमने कंपाउंड और यहाँ हम ये लाइन यूज़ करते हैं। इस कंपाउंड में भी आपको बताना है क्या आपको यहाँ पर भी रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यहाँ आप लगा लीजिए क्या? प्लस लगा लीजिए। और 7th क्वेश्चन में अगर आपको दूं तो 7th क्वेश्चन आप ले लीजिए ये वाला, यहाँ डबल बॉन्ड लिख लीजिए और यहाँ NH2 लिख लीजिए और फटाफट आप अपना आंसर दीजिए। तब तक हम लोग बात करते हैं इनके बारे में। चलिए फटाफट बताइए क्या इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? नो सर, प्लेनरिटी लूज। अभी तो पढ़कर आए हैं, बस थोड़ी सी स्ट्रक्चर बढ़ा दी है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं होगा, है ना? जिसने आंसर बोला है यस, उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। क्या? ये वाला देखो। अच्छी हो क्या? समझ नहीं आता? हर बार बेंजीन क्वेश्चन, जो हर बार जो बेंजीन स्ट्रक्चर होती है का आंसर रेजोनेंस नहीं होता। बेंजीन तो नहीं है लेकिन इस स्ट्रक्चर को देख करके जिन्होंने रेजोनेंस बोला उसके लिए यही आंसर है। बच्चे हो क्या? समझ में आता है या नहीं, है ना? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लेनरिटी तो है लेकिन हमारे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, यहाँ पर शो नहीं होगा। अब यहाँ पर आप मुझे फटाफट बताइए क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए आपका एक ऑर्बिटल, यहाँ पर भी ड्रॉ कर लीजिए हमारा एक ऑर्बिटल और यहाँ पर भी ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर तो साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी, ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ नहीं होगी। और ये क्या है? क्या ये फॉर्मल चार्ज है या वैकेंट है? तो ये आपको पता है क्या है? वैकेंट है ना? वैकेंट है तो क्या होगा? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज देखने को मिल जाएगा, है ना? इसका मतलब क्या है सर? समझ में नहीं आया तो समझ में कैसे आएगा?
देखिए कुछ किस तरह समझ आएगा, जैसे कि पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से डोनेट होंगे इस वाले ऑर्बिटल में, वैकेंट है ना, तो वैकेंट में ऑर्बिटल में डोनेट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा क्या, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? और किसके अंदर देखने को मिलेगा मुझे फटाफट बताइए। तो बेटा आपको पता है यहाँ पर जो आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा वो सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल कैसे, 1 2 और 3। ये टर्म हम लोग आगे भी क्या बोलते हैं, हमारा टॉपिक कौन सा आएगा, एरोमेटिसिटी, वहाँ पर हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 ऑर्बिटल के अंदर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3, यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा है ना, वैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मुझे फटाफट बताइए बेटा इसके अंदर क्या आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, क्या इसके अंदर रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है। और इससे ऊपर जो हम लोगों ने जस्ट इससे ऊपर पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया यहाँ पर, वहाँ बच्चे रटते हैं ना डबल सिंगल प्लस में होता है सर, बेटा रटना नहीं है। डबल सिंगल प्लस में क्यों होता है, क्योंकि वैकेंट है। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर यानी बोले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ डोनेट हो जाएंगे, हमारे वैकेंट में डोनेट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, डबल सिंगल प्लस के अंदर भी रेजोनेंस देखने को मिलता है ना। अब इसके अंदर फटाफट बताइए इसके अंदर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। बेटा जिसने आंसर नो लिखा है वापिस से ये आंसर मेरी तरफ से है ना, घर पर लेकर जाना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। सर कैसे होगा, थोड़ा सा बताइए। तो देखिए बच्चा पार्टी कैसे होगा, देखो इसको समझते हैं हम लोग है ना। जैसे इसको हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं एक बार, तो ये हमारा पाई यानी बोले तो ये ऑर्बिटल, पीपा ऑर्बिटल, और यहाँ हमारा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ आ जाएगी डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हमारा नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट करवाएगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, शिफ्ट, डीलोकलाइज हो रहे हैं। ये बॉन्ड यहाँ आया, इसका आने का मतलब है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और बोलो तो क्या, जैसे कि ये डबल बॉन्ड हो गया शिफ्ट यहाँ पर, ये हमारा हो गया हमारा NH2, और ये हो गया हमारा क्या, प्लस आ जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस नहीं, यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है ना, लोन पेयर दे रहा है, तो ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आपके रेजोनेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। और आपके लिए एक छोटा सा सवाल और है, बताइए मुझे इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। किन किन बच्चों का आंसर sp3 है, कि सर sp3 होगा। कैसे सर, bp प्लस lp, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं सर, 2 और 1 3, लोन पेयर 1, z की वैल्यू 4 मींस sp3। तो बेटा आपका ये सपना गलत है। क्यों गलत है, तो क्योंकि ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमारा कौन सा, sp2। झटका लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि आपको पता है बेटा, जहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लोन पेयर के फॉर्म में काउंट नहीं होता है। इसका मतलब यहां पर आपके जो z की वैल्यू सिर्फ कितनी होगी, 3 + 0 = 3, यानी बोले तो हाइब्रिडाइजेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, sp2। तो यहां पर बेटा नोट लगा करके लिख लेना, क्या लिख लोगे, इफ एनी, क्या इफ एनी लोन पेयर क्या पार्टिसिपेट करता है किस में, रेजोनेंस में, तो वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट नहीं होता है ना। तो वो हाइब्रिडेशन के अंदर काउंट नहीं होता है, इसीलिए इसके अंदर हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, sp2। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले स्लाइड की तरफ। अब देखिए सर, और छोटे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर के लाए हैं और ढूंढ कर लाए हैं। कौन कौन से, इसको भी नोट कर लीजिएगा, थियोरेटिकल फॉर्म में आपके काम में आएंगे। क्या आएंगे, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, यस सर वी एग्री, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। बिल्कुल, इसका आंसर, ये पॉइंट आपको पता हम लोगों ने कहां से लिया, तो आपको पता है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हम लोगों ने वहां 2 डिस्कस किए थे, एक तरह के होते हैं हमारे परमानेंट है ना, और एक होते हैं हमारे टेम्पररी। परमानेंट के अंदर हम लोगों ने 3 डिस्कस किए थे, कौन कौन से, एक था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, एक हमारा था रेजोनेंस, और एक हमारा था कौन सा, बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। इसलिए ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से लिया है कि ये क्या है, परमानेंट है ना, परमानेंट इफेक्ट है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट जो है वो है जनरली रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। स्टेबलाइजिंग फिनोमेना क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज फैल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपकी स्टेबिलिटी गेन हो रही है ना। इसको भी थोड़ा सा वेट करिए, अब लोग पीछे और क्लियर करेंगे कैसे स्टेबलाइजेशन का हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं, फोर्थ पॉइंट में आपके लिखा हुआ है कि इन रेजोनेंस वी
कांट चेंज पोजिशन ऑफ एटम, इट इन्वॉल्व ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या आप उसको लोन पेयर बोल सकते हो, नेगेटिव चार्ज बोल सकते हो, और फ्री रेडिकल। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना डबल सिंगल भी में भी अगर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, कुछ कंडीशंस है ना, चाहो तो वो भी आप भी क्या कर सकते हो बेटा, नोट डाल करके लिख लो, वैसे रटने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने ऑर्बिटल के थ्रू बेटा समझा है अच्छे से, है ना। तो डबल और सिंगल आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा। और अगर आपको डबल प्लस दिखे यानी फ्री कैटायन दिखे, या फिर डबल सिंगल माइनस अल्टरनेट दिखे, या फिर डबल फ्री रेडिकल, अगर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, है ना, ये कंडीशंस। तो इसमें क्या लिखा है, रेजोनेंस इज कांट चेंज पोजीशन ऑफ एटम। तो देखो हम लोगों ने क्या किया था, एटम्स की पोजीशन थोड़ी चेंज की थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे थे, ये घूम रहे थे स्क्रीन के अंदर, है ना। तो ये एटम तो वहीं, ऑर्बिटल तो वहीं पर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं बेटा, डीलोकलाइज हो रहे। तो लिखा हुआ है ना, इन रेजोनेंस वी कांट चेंज पोजीशन ऑफ ऑर्बिटल, इट इन्वॉल्व ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। देखो नेगेटिव चार्ज लिखा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, या फिर क्या होगा, फ्री रेडिकल या फिर पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये कंडीशंस इसको एक्सप्लेन करती है। फिफ्थ क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर पार्टिसिपेटेड। तो ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। सिक्स छोटा सा पॉइंट क्या है, इन रेजोनेंस प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर डी ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेटेड। ध्यान रखना, सिर्फ पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको बोला जाता है। 6 पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको आराम से, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग यहाँ पर इस खाली स्लाइड पर क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या एक नेक्स्ट स्लाइड अवेलेबल है, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये हमारे पास है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हम आपको क्या सिखाएंगे, है ना। देखिए अब मैं एक टॉपिक यहाँ पर आप एक नोट डाल करके एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि सर वो नोट क्या है, वो नोट क्या है, वो देखिए ये, है ना। नोट डाल के क्या लिखना है, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी क्या, जैसे नोट कैसा, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि जहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है, क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। जहाँ डीलोकलाइजेशन होगा इसका मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी बोले तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूवेबल होंगे। और जहाँ पर ये मूवेबल होंगे इसका मतलब क्या है, वो अपनी एक जगह पर फिक्स्ड नहीं है, दे आर नॉट फिक्स्ड एट अ पॉइंट। अगर वो फिक्स नहीं है तो सीधी सी बात है क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, हमारी एनर्जी रिलीज करेंगे, है ना। एनर्जी हमारे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और एनर्जी रिलीज करने से क्या होगा, आपको पता है एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल। आई बात समझ। तो दूसरा पॉइंट हम लोग इसका उल्टा लिख सकते हैं क्या, कि अगर डीलोकलाइजेशन है ना, इस स्पेलिंग को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, क्या लिखा है, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। और अगर मान लो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज्ड हो, है ना, लोकलाइजेशन यानी लोकलाइज्ड होंगे तो क्या होगा, लोकलाइज्ड होंगे तो सीधी सी बात मूवेबल नहीं होंगे, इसका मतलब क्या होंगे, वो फिक्स्ड होंगे, एक ही जगह पर होंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे और फिक्स रहेंगे। तो सीधी सी बात है इस बार एनर्जी क्या होगी, कम नहीं होगी, है ना। एनर्जी हमारी क्या होगी, कम नहीं, स्टेबल रहेगी। और एनर्जी कम नहीं होगी इसका मतलब ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। आई बात समझ में, ये पॉइंट्स यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। हम लोगों ने लिखा ना यहाँ पर, कहाँ गया वो पॉइंट, ये रेजोनेटिंग फिनोमेना एज स्टेबल, कहीं लिखा था ना, वो इससे रिलेटेड था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब सर हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या, कि सर एक्चुअल में हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप एक काम करिए, एक छोटे सा हेडिंग लगा लीजिए और वहाँ पर लिख लीजिए क्या, एक सेकेंड हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग क्या हेडिंग लगाएंगे सर, ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। यहाँ हम लोग पहले सीख लेते हैं कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होती हैं, फिर हम लोग टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे। ये लेक्चर बड़ा ज़रूर होगा लेकिन आपके लिए नॉलेजेबल होगा, है ना। यहाँ हम लोग हमारी हेडिंग लगा लेते हैं। हेडिंग क्या है, ड्राइंग। क्या ड्रॉ करना सीखेंगे हम लोग, ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड, पेन चेंज। तो अब पेन से अगर स्ट्रक्चर ऊपर नीचे बनेगी तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खाली साइक्लोहेक्सेन इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा क्या हो जाए, इजी हो जाए, है ना। 1 2 3 इनको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग कैसे, जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल यहाँ डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट
ये हमारा सेकंड। अभी क्या है, हम लोग इस पेन से लिखेंगे तो स्ट्रक्चर ऊपर नीचे में भी हो सकती है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पहले से ही ऐसे ही स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि समझने में और दिखने में विजिबिलिटी भी क्या होगी इसकी, क्लियर होगी, है ना। जैसे एक स्ट्रक्चर हमारी और यहाँ आ गई, और एक हम और कॉपी कर लेते हैं कि टोटल कितनी चाहिए हमको, 5 स्ट्रक्चर। कितनी हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। यस, इट्स सफिशिएंट, है ना। ये 5 स्ट्रक्चर हो गए। जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जैसे मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं हम लोग क्या, CH2 प्लस। और आपको पता है बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, है ना, यहाँ डबल होंगे। अब देखो कैसे करना है, ध्यान रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत जरूरी है। हमको देखने में तो ईजी लगती है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, ये बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए मेरा सजेशन मानो तो आप इसको जरूर एक बार कॉपी में ट्राई करना, अदरवाइज बेटा सपने टूट जाएंगे एग्जाम में, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो हो रहा है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस आया, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस बोले तो क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, रेजोनेंस, यानी यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या पता क्या होगा, यहाँ पर जो तो ये आपके क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसकी डेफिशिएंसी को दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, ये यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और जहाँ से जैसे ही इसको ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ हमारे क्या क्रिएट हो जाएगी बच्चा पार्टी, यहाँ क्रिएट हो जाएगी इसकी डेफिशिएंसी। भाई सीधी सी बात है कि दूसरों की गरीबी मिटाओगे तो खुद पर भी तो गरीबी आ सकती है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, यानी बोले तो ये डबल बॉन्ड जो है आपके क्या आ गए हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे आपके 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म, यानी बोले तो एक डबल बॉन्ड बनाने में काम आ गए, और इसके ऊपर से चार्ज होता था वो क्या हो चुका है, हमारा हट चुका है। और जो चीजें थी वो क्या थी, एज इट इज आपको वहीं पर लिख देनी है ना। जो चेंज कर रहे हो पहले वो लिख लो, और बाकी अनचेंज पोजीशन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से आई बस हमें। अब क्या होगा, यहाँ प्लस आया तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये यहाँ इस पर शिफ्ट होंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर डेफिशिएंसी आ जाएगी, है ना। कैसे आ जाएगी कि जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ तो बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ लॉस हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ हमारा आ जाएगा क्या, प्लस। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज सेम रहेगी। ये जो हमारा पाई बॉन्ड था वो यहाँ का यहाँ रहेगा, और हमारा ये डबल बॉन्ड CH2 रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। इसको भी हम लोग सेम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बात कर रहे थे, क्या नहीं, है ना। ये डबल बॉन्ड रहेगा, इसमें तो कोई भी चेंज वैसे भी होने वाला नहीं है। ये आ गया हमारा डबल बॉन्ड। आई बात समझ में। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या होंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ शिफ्ट होते तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। चेंज किससे करते हैं हम लोग, रेड पेन से करते हैं, ताकि आपको भी इजीली रहे और समझ में भी इजी आए, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ डबल बॉन्ड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो सिंपल सी बात है क्या है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और यहाँ प्लस आ जाएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसको डोनेट कर देंगे, इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, और हमारा CH जैसा बेचारा था वैसा वापस बन जाएगा। बोले तो यहाँ पर प्लस, देखो ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पर था, यहाँ बना दिया, ये था यहाँ, ये था यहाँ, और यहाँ से डबल बॉन्ड बन गया हमारा कहाँ पर, यहाँ पर। आई बात समझ में। तो कुछ आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी, है ना। देखिए एक सेकेंड, इसको हम लोग लिख लेते हैं, और ये देखिए ये आपको टोटल कुछ ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। ये आपकी क्या होती है, हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई बस समझ में। अब इसके अगर मैं हाइब्रिड की बात करूँ तो हाइब्रिड कैसा बनेगा, तो इसका हाइब्रिड कुछ बनेगा किस तरह से, एक सिंपल सी बेंजीन रिंग, और उसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो रहे थे, ऑल्टरनेट घूम रहे थे। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड क्लियर हो रहा था, यहाँ पर हमारे क्या था, प्लस पॉइंट, और यहाँ पर चार्ज क्या हो रहे थे, हमारे घूम रहे थे। ये हमारे हो जाएगी क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड कैसी होती है, रियल। और ये कैसे हो जाएंगे हमारी, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगी। आई बात समझ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी चाहिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा क्या, कि सर आपने वो तो बताया नहीं, प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट ऐसा कुछ। तो बेटा पहले आप ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीख लीजिए, ताकि हमारे वहां पर मेहनत बच जाएगी, है ना। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं क्या,
सर सवाल छोड़ो, बस सवाल मत पूछा करो, बाकी तो अच्छा पढ़ा रहे हो, है ना। क्या कर रहे हैं बच्चे, तारीफ नहीं करते तो हमको खुद कभी कभी हमारी तारीफ कर लेनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि इससे यानी प्लस चार्ज से क्या हो रहा है, आपकी रिंग के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है। यानी इस +2 की वजह से, गरीब इंसान की वजह से आपकी बेंजिंग रिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है चार्ज का। क्या ये चार्ज आपकी बेंजिंग रिंग के ऊपर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या सर, चार्ज डिक्रीज हो रहा है ना। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो देखो यहाँ पर भी चार्ज की डेफिशिएंसी, यहाँ भी चार्ज की डेफिशिएंसी, यहाँ पर भी चार्ज की डेफिशिएंसी, और यहाँ तो है ही है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो नोट लगाकर हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या, बाय रेजोनेंस, बाय रेजोनेंस इन, इसमें बेंजीन, इन बेंजीन क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीजेज। इसका मतलब तो पता ना, डिक्रीजेज होती है कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से, कौन सी, ओपी पोजीशन। सर ओपी क्या, ओपी वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, ऑर्थो और पैरा। ओपी पोजीशन से क्या हो रही है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। ये हो गई हमारी क्या, पोजीशन, है ना। ओपी पोजीशन से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इसका मतलब ये इस रिंग को क्या एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इसका क्या कंक्लूजन होगा, ये हमारी रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। कैसे, बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इट। आई बात समझ में। यानी जब भी आप अगर रिंग से चार्ज खींचते हो तो उसके ऊपर चार्ज की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं क्या, कि हमारी जो रिंग है वो क्या हो रही है, डीएक्टिवेट हो रही है। ये तो पता ना ओपी पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो पैरा मेटा। अरे बच्चा पार्टी, ये तो पता है ना, ये तो बेसिक सी चीज़ है सर, बता दो। सब कुछ आता है लेकिन यही तो नहीं आता है। तो देखिए बेटा, क्या होती है ओपी पोजीशन, है ना। इसको कैसे समझ सकते हैं, तो अभी वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए ये आपको पता है बेंजीन की कुछ पोजीशंस होती है ना, जैसे पेन चेंज करते हैं और लिखते हैं, है ना। जैसे क्या होती है, जैसे आपको पता है ये भी एक पोजीशन होती है। इसको याद करना है तो सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखो बेटा, ओम प्रकाश, ओ म, कौन सा, प्रकाश, मेरा नाम है ना पीयूष, वैसे पी। तो ये पी है, तो ये एम है नहीं, ये पी एम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एम होगा, यहाँ क्या होगा, ओ होगा। तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं वापस पैरा पोजीशन, है ना। ओम प्रकाश, ऑर्थो, मेटा, पैरा, और ये भी मेटा, ये भी ऑर्थो। तो सर ये क्या होगा, इसके सामने वाली खिड़की में क्या ओम प्रकाश रहता है, नहीं रहता है। यहाँ रहता है कौन, इप्सो, है ना। इसको बोलते हैं क्या, इप्सो पोजीशन। जहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई हेलोजन वगैरह कोई कंपाउंड जुड़ा होता है, उस डायरेक्ट पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इप्सो पोजीशन देखने को मिलती है ना। और ये जो इसके अंदर जो रिंग होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रॉबिन्सन, है ना, रॉबिन्सन साइकिल बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आई बात समझ में। इसलिए लोगों ने कहा क्या, ओपी, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है ना। पेन चेंज करते हैं फिर समझाते हैं। देखिए एक तो आपको देखो यहाँ प्लस देखने को मिला था, कहाँ रहा, यहाँ रहा, है ना। यहाँ पर आपको प्लस दिखा, यहाँ पर चार्ज की डेफिशिएंसी कम हुई, यहाँ पर था सर, यहाँ पर था, और फिर ओपी, है ना, ऑर्थो और पैरा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या, बाय रेजोनेंस इन बेंजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, कहाँ पे बेटा, फ्रॉम ओपी पोजीशन। आई बात समझ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर्स है वो ड्रॉ करनी आ गई होगी। डॉट स्ट्रक्चर नहीं, कैसी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चार्ज यानी इसकी डीलोकलाइजेशन करना है, और जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हो वहां या तो डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी कर दो, अदरवाइज उसको सेटिस्फाइड कर दो। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं आपके सामने एक और, है ना। क्या है एग्जांपल, देखते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स ले आते हैं 5 हमारे लिए, और फिर हम लोग लेते हैं यहाँ पर क्या, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करना सीख रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी जो स्ट्रक्चर है वो सेकंड है, ये वाली। अब इसको अरेंज करते हैं, फिर हम लोग इसमें सीखते हैं कैसे रेजोनेंस होगा। 5 स्ट्रक्चर चाहिए, 1, दिस 1 2, दिस इज योर 3, दिस 1 इज योर 4, एंड हमको एक और चाहिए, दिस इज आर 5, 5th स्ट्रक्चर, है ना। ये 5 स्ट्रक्चर आ गई। अब एग्जाम्पल सर कौन सा ले रहे हो, कुछ नया लें, नया नहीं, हमारे जो आगे काम आएगा उसी को ले लेते हैं, है ना। तो ले लेते हैं हम क्या, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CH2-। क्यों सर माइनस क्यों लिया है, इसका कुछ खास रीज़न, तो उसका सिंपल सा खास रीज़न है क्या, क्योंकि हम लोग प्लस वाला पढ़ करके आ चुके हैं, माइनस वाला पढ़ लेते हैं, है ना। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर क्या, CH2-।
और फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे वही बॉन्ड शो कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना। तो अब क्या होगा, देखो अब क्या है, यहाँ पर लोन पेयर, तो देखो डबल सिंगल माइनस, है ना, तो यहाँ एक्स्ट्रा है। लोन पेयर आपको पता है अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ना, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे करेंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, तो देखो अभी सीखते हैं हम लोग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर करेगा शिफ्ट। पेन चेंज करते हैं ताकि इजीली समझ में आए। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनेगा तो ऊपर का लोन पेयर यहाँ यूज हो चुका है तो चार्ज हो जाएगा हमारा, हट जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 और नया वाला 5। अब ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, इसलिए क्या करेगा, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है वो इसको शिफ्ट कर देगा आगे की तरफ, यानी ये जो आ जाएगा हमारा एक लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और बाकी जो चेंजेस जो नहीं हुए वो एज इट इज लिख देना। यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज था, यहाँ कोई चेंज नहीं किया, यहाँ भी डबल बॉन्ड कोई भी चेंज नहीं किया, है ना। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ आएगा, और वैसे ही जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये जो डबल बॉन्ड यानी बोले तो लोन पेयर है वो आपके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पोजिशन पर, यानी यहाँ आ जाएगा लोन पेयर, और यहाँ बॉन्ड हमारा हो जाएगा चेंज, यानी ये जो लोन पेयर था वो आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बची है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ। आगे बात समझ में। अब क्या होगा, वापस से क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट होगा, और जैसे ही लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये जो बॉन्ड है ये वापस लोन पेयर में कन्वर्ट होकर के ऑर्थो पोजीशन क्रिएट कर लेगा। तो CH2 हमारा एज इट इज, ये हमारा नेगेटिव एज इट इज, ये जो एक लोन पेयर था वो हमारा यहाँ डबल बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा, ये हमारा लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये चार्ज वापस कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, वापस बन जाएगा आपका क्या, CH2 माइनस, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुए, बाकी एज इट इज नो चेंज। तो वापस से इन सब स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आर हाइब्रिड। हाइब्रिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन सभी को हम लोग बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको पता ना क्या होती है, हाइपोथेटिकल होती हैं, है ना। अब हम बोल सकते हैं क्या कि सर ये तो हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो किस तरह से बनेगी। ये कंपाउंड हमारा था CH2 माइनस, और ये हमारी थी बेंजीन रिंग। इसके अंदर जो हमारा जो चार्ज था वो क्या हो रहा था, कुछ इस तरह से डीलोकलाइज हो रहा था, और जो हमारे ये चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं और चार्ज क्या हो रहा था, शिफ्ट, है ना। जैसे ये यहाँ पर आया था, फिर ये हमारे नेगेटिव यहाँ पर पैरा पोजीशन, फिर वापस ऑर्थो पोजीशन। और आपको पता है ना हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह ब्रैकेट में शो करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, दैट इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, हमारी रियल। अब मेरा आपसे छोटा सवाल रहेगा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो कंपाउंड है यानी जो ये ग्रुप है ये हमारी रिंग को एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट। तो सिंपल सी बात है, ये हमारी रिंग को एक्टिवेट यानी एक्टिव कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये जो ग्रुप है ये लोन पेयर शिफ्ट कर रहा है, बोले तो चार्ज शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर और यहाँ लोन पेयर है, यानी ओपी के ऊपर हमारे बोलो तो ओपी जो पोजिशन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसके कारण हमारी रिएक्शन जो होंगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत इजीली प्रोसीड होंगी। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या सर, जो ये जो ग्रुप दे रखा है वो हमारी रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो हम लोग नोट डाल करके इसको यहां पर लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। ड्यू टू रेजोनेंस क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो इंक्रीजेज हो रही है कहां पर, एट कहां, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। किसके अंदर, एन बेंजीन, है ना। तो बेंजीन के अंदर क्या हो रही है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बार बढ़ रही है। यानी हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर क्या होता है, मोस्टली ओपी पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसके ऊपर लगे हुए ग्रुप के ऊपर, है ना। और इन्हीं ग्रुप के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस के कारण क्या होता
होता है, या तो बेंजीन रिंग के ऊपर चार्ज बढ़ता है या डिक्रीज हो जाता है ना, वो डिपेंड करता है ऑन दी ग्रुप जो उसके ऊपर अटैच्ड है। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा, कभी कभी क्या होता है कुछ कंपाउंड के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछ लेते हैं कि कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर पॉसिबल होगी। तो छोटा सा तरीका है कि आप इसको इजीली पता लगा सकते हो। क्या है सर, वो तो बता दीजिए। तो बताते हैं बेटा आपको। क्या है, जैसे कि कोई भी कंपाउंड दे रखा है, जैसे यही हम लोग ले लेते हैं, जैसे सपोज करो ये बेंजीन रिंग है, ये हमारा कुछ कंपाउंड है और ये CH2-, इसी में पूछ लिया। तो पता कैसे करना है, तो सिंपल सी बात है, कंपाउंड के अंदर आप क्या कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। जैसे जहाँ चार्ज है उसको दीजिए 1, और जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिस जिस पोजीशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ दे दीजिए नंबरिंग काउंट कर लीजिए। जैसे यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, यहाँ आया 4 और वापस आया 5। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सर इस कंपाउंड के अंदर बेसिकली हमारे टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि फर्स्ट और फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है वो तो सर सेम है। तो ध्यान रखना, ये सेम नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। कैसी है, इक्विवेलेंट, क्योंकि हर दिखने वाली उसकी तरह नहीं होती है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, दी स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, है ना। तो ये इक्विवेलेंट है, तो टोटल स्ट्रक्चर काउंट करना भी इजी है, जैसे 1 2 3 4 और 4। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, बोले तो क्या, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। अब एक्चुअल में क्या करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो के अंदर इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक बड़े हैं, है ना। इसमें भी बहुत कुछ समझाना है। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस के अंदर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है कि कैसे हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, फिर इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आपको समझाएंगे कि किस तरह से इसके टाइप्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से कीवर्ड से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम या फिर प्लस डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, या फिर नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है। तो वो इजीली है। तो हम लोग इस लेक्चर, वैसे भी इस लेक्चर की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, है ना, जहां हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस और स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है ना। तो उसको हम लोग लेंगे हमारे नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर के अंदर। तो अब हम खत्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर हमारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको पता था तो कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे जीओसी के लेक्चर नंबर 5। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।